कि भाई लोकतंत्र तो बिल्कुल खत्म हो गया। पहली बात तो ये है, पैसे से खरीदा जा रहा है देश। नीतीश कुमार कल यहाँ थे, कल वहाँ चले जाएंगे। कहता मैंने आपको आज़ाद कर दिया, आप हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ते रहोगे। राहुल गांधी तो पहले बोलना सीख ले। तो जैसा कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? आई वॉन्ट ओनली द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मस्ट बी चेंज। कोई भी आए जो सही रहेगा। कलकत्ते की भी है, वो दावेदार है, कलकत्ते की उसको भी बना दो। द गुड पर्सन शुड बी बिकम द PM ऑफ द इंडिया। तो सिर्फ ममता बनर्जी क्यों, केजरीवाल या फिर राहुल गांधी क्यों नहीं? बारी बारी से सबको मौका मिलेगा। द चॉइस विल बी चेंज। अब आप एक बंदे को 10 साल दे दिया तो आप तालिबान राज नहीं लाना चाहते हो, यू शुड गो फॉर अनदर वन। आपने अगर 10 साल कांग्रेस को मौका दिया, 10 साल आपने इसको मौका दे दिया, दूसरी बीजेपी को मौका दे दिया, इफ़ यू कंटिन्यू विद दैट वन, दैट द सेम पर्सन, देन इट विल बिकम ए तालिबान राज। सो बेटर गो फॉर अदर। या तो थर्ड ऑप्शन है या आप पार्टी है, और वो है कलकत्ते। वो कहती है कि 26 जनवरी मोदी की लास्ट है, डेड स्टेटमेंट ही इज गिविंग। तो बेस्ट है कि दूसरे को मौका दिए। दिस शुड बी चेंज। पर जनता तो कह रही है 2024 में बीजेपी ही आएगी। जनता तो बहुत कुछ कहेगी, मीडिया उसके हाथ में, तो वो जो कहेगा वही कहेगी। और उसके पास पैसा भी है, पैसा फेंके किसी को चुप करवा देगा। और आपको तो मालूम है लोकसभा में तो सब गड़बड़े होती है। शराब के ठेके चलते हैं फुल, उस पर एक दूसरे को मारा मारी होती है। ये जनता के ऊपर में है ना। अगर जनता को तालिबान राज आना है तो गो फॉर मोदी, नरेंद्र मोदी को दो, तालिबान राज लेके आना है। नहीं, अगर आपको अच्छे काम करना है, एक बंदे ने पूछ लिया मोदी के 3 अच्छे काम बता दो, 3 अच्छे काम होंगे तभी तो बताएंगे। मोदी ने अच्छे काम नहीं करे हैं। मेरे जो आइडिया है उसमें तो 3 अच्छे काम पूछा। 3 अच्छे काम किया। आपको अब मेरे को इलेक्शन जीतना है, मैं आपको मोबाइल फेंकूंगा, आप सब लड़कियों को मोबाइल दे दो, तो मोबाइल दे दो तो अच्छा ऑप्शन है। लड़कियाँ पूरे भारत में मोदी लहर छाई हुई है, सबको मोदी का काम अभी तक पसंद आया। पहले 5 साल में मोदी का कंट्रीब्यूशन ऐसा बढ़िया रहा है कि बाहर के देश ने उसको एक स्टेटमेंट दी है कि 10 बेवकूफ़ प्रधानमंत्री में मोदी का नाम आया। 10 स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर में आप देखो उसने कितना अच्छे काम किए होंगे कि बाहर के देश ने 10 बेवकूफ़ प्रधानमंत्री का उन्होंने अपना सर्वे इतने साल में जो सरकार राम मंदिर बना नहीं पाई, मोदी की सरकार में राम मंदिर बन गया और लोग इतने सारे श्रद्धालु डेली वहां पहुंच रहे हैं और आप कह रहे मोदी स्टूपिड है। और मैं थोड़ी बना, सर्वे दिखाया है 10 स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर में मोदी का नाम आया है। ये अगर झूठा है तो उसको सम रीज़न मस्ट बी देयर। क्या रीज़न था कि उसको बाहर के देश ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को बेवकूफ़ बोला है? कोई तो होगा। अब यहाँ पे जाके तुम लोग पर्दा, अगर बाहर का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है उसको उससे मत मिलने देना। तो एजुकेशन, जिसने अच्छे काम किए उसको छुपाओ। और मंदिर मस्जिद मुद्दा है तो मैं तो पहले बोल रहा हूँ, एक नया धर्म आया था, अब उसको अगर तालिबान लेके आना है तो यू शुड गो फॉर मोदी, क्योंकि मंदिर तो कोई मुद्दा ही नहीं हुआ। कौन सा अच्छा काम किया है तो उन्हें, अगर एजुकेशन बड़ी है कि मोदी बड़ा है ये मंदिर बड़ा है, तो एजुकेशन पे है। एजुकेशन पे उन बच्चों को सिखाओ जो संस्था में मंदिर में हैं लोग बच्चे, उनको सिखाओ, कोई पढ़ाई सिखाओ। ये तो मोदी खुद ही नहीं जानता पढ़ाई, तो वो कहाँ से सिखा देगा तेरे को? छोटी जात का तो है। तो आप किसे चाहते हैं, कौन बने हमारे देश का प्रधानमंत्री? I want no one, but the person should be the good person who will think for the not fighting against the। हमारे आपको एक कड़वा सच बता दूंगा, why we get the freedom। हमने अंग्रेज से हमने आज़ादी हमें क्यों मिली? आप जानते हो क्यों मिली? इसमें कोई मोदी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, किसी का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। वी गॉट फ्रीडम बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार में। और देयर वाज द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट चेंज होगी। प्राइम मिनिस्टर आए अटली, कहते हैं इतनी दूर से हम शासन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे वर्ल्ड वार में बहुत नुकसान हो चुका है, तो आप ऐसे करो, छोड़ दो। गुड पर्सन द नेक्स्ट पार्टी दे दो। एक आपने एक न्यू पार्टी आपकी जैसे आ रही है, आप पार्टी है, तो इसको ऑप्शन दे दो। मैं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूँ फिर से। नरेंद्र मोदी ही क्यों? नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है,
करप्शन ख़त्म कर दिया, टेररिस्ट ख़त्म कर दिया, 370 हटाई है, काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है देश का, जो कि पिछले 70 साल में कांग्रेस नहीं करवाई थी। पर राहुल गांधी भी तो अच्छा काम करे, जैसे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। नहीं राहुल नहीं सीख ले। राहुल गांधी तो पहले बोलना सीख ले, बस सबसे ये मेन बात ये है, मोदी है तो मुमकिन है और करके भी दिखाया है, ऐसा नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम दंगे 12 महीने करवाना चाहते हो, इंटरनेट सेवा 12 महीने बंद, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो सोच है लोगों की कि उसने दंगे करवाए। देश आज़ाद हुआ था। विंस्टन चर्चिल की स्टेटमेंट सुन लेना, पहले सुन लेना। कहता मैंने आपको आज़ाद कर दिया, आप हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ते रहोगे। विंस्टन चर्चिल की स्टेटमेंट थी। कहता मेरी सरकार चली गई, मेरी बीजेपी गवर्नमेंट से नेक्स्ट गवर्नमेंट आ गई, प्राइम मिनिस्टर अटली सरकार बना लिए, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। पर पिछला प्राइम मिनिस्टर बोलता था मेरी सरकार नहीं जाती ना तो तुम अभी भी हमारे गुलाम रहते। उसने मैं आपकी बात का एक छोटा सा आंसर कर रही हूँ, बस एक छोटा। हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ते रहेंगे। इसमें नेहरू का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना ही सुभाष चंद्र बोस का, ना ही भगत सिंह का। सिर्फ वर्ल्ड वार और चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, दिस टू रीजन वाज दैट। छोटा सा बात बस आंसर कर रही हूँ सर। ऐसा कोई मुस्लिम है जिसको राशन नहीं मिलता है? मतलब नहीं है ना। नहीं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, बस वो कह रही हूँ मैं, ऐसा है। देखो आपको मैं बता देता हूँ, नहीं मिल रहा है। 1 मिनट। हिंदू मुस्लिम दंगे जितने करवाना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम की आपस में कभी नहीं बनती। उर्दू इधर से लिखते हैं, हिंदी इधर से लिखते हैं, ठीक है ना। ये लोग जलाते हैं, ये लोग दफनाते हैं, तो दोनों की आपस में बनती नहीं है। प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? बस मोदी होना ही चाहिए, नहीं वो है और रहेगा भी सर। आगे फिर योगी आ जाएगा, उसके बाद गठबंधन तैयार हो रहा है। वो गठबंधन हुआ ही नहीं सर, होगा ही नहीं, वो तो फिनिश हो गया। अच्छा, कल तक पहले हुआ था, लेकिन उससे होने से पहले खत्म भी हो गया। जिसको भाजपा गलत साबित कर रही थी, आज उन्हीं को अपने पार्टी में ले रही। नीतीश कुमार आ गए एनडीए में। सर ऐसा है ना, वो पहले रास्ता भटक गए थे, वो कहते हैं जब सुधरे तब सही है। हाँ, जब घर वापस आए तब सही है। भूले को कहते हैं ना, भूला भटका जब घर आ जाए वही सही है, बस वही है। और क्या, जो सही करेगा बीजेपी में होगा, जो सही नहीं करेगा कहीं भी होगा। अच्छा मैडम, जो आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, बीजेपी में आते ही वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाता है। सर ऐसा नहीं है, आरोप किस पे नहीं लगते। हमारा मुंह हम कुछ भी बोल दें किसी के लिए, क्या हो रहा है, कोई कुछ भी बोलता है। लेकिन इंडिया को ना एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। इन लोगों को एजुकेशन के नाम से, अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो हमारा रिलीज़ होता है, भारत नेपाल से ज़्यादा हमारी हालत ख़राब है, ठीक है ना। इसके अलावा भी हम लोग हर बात को घूम कर राम मंदिर और मुद्दा बना लेते हैं ना। अगर आप रिपोर्ट उठा के दीजिए, 205 लाख करोड़ रुपए का भारत में कर्ज है। दूसरी चीज़, एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो टॉप पे हमारे इंडिया में आता हो। हम किसकी बात करते हैं? घूम फिर के राम मंदिर पा जाते हैं। मोदी को एक ही आता है। अम्बेडकर जी ने कहा था, इस देश में जितना लोग 80 लाख करोड़ लोग रुपए आज भी राशन के तौर पे जी रहे हैं मोदी सरकार में। हम किसी राजनीतिक पार्टी को इतना भी नहीं कह सकते कि भाई लोकतंत्र तो बिल्कुल खत्म हो गया। पहली बात तो ये है, पैसे से खरीदा जा रहा है देश। नीतीश कुमार कल यहाँ थे, कल वहाँ चले जाएंगे। आपने ऐसे बात की ना, नीतीश कुमार की बात की है भाई। किसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हाल हो गया है भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यहाँ केजरीवाल की सरकार में क्या कर रखा है, जितने मंत्रियों थे सबको अंदर डलवा दिया, बोलने वाला कोई रहेगा नहीं, ठीक है ना। आप रिपोर्ट उठा के देखिए ना, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत नीचे गिरता चला जा रहा है, हंगर इंडेक्स में भारत नीचे गिरता चला गया। मतलब भारत, नेपाल और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मंदिर को लेके बैठे हुए हैं। आज VIP लोग और VIP बनते चले जा रहे हैं सर।